नमस्कार, जय हिंद। सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है दोस्तों। जॉब अपडेट में आज हम बात करेंगे क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया हुआ है। जिसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 फरवरी 2025। जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और उसको चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये 42 पेज का डिटेल नोटिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसको तसल्ली के साथ पढ़िए, फिर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी रहे। दोस्तों, नोटिफिकेशन शुरू करूँ उससे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलेटेड एक लाइन से ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 अपन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट आफ्टर रिटर्न आपका इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलेगा आपका, वो पास करना होगा, जो कि कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी आपका मैनेजमेंट रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू 31 जनवरी 2025 और क्लोजिंग आपका 20 फरवरी 2025। ऑनलाइन पेमेंट सेम है आपका 30 जनवरी 25 से लेकर आपका 20 फरवरी 2025। कॉल लेटर आपका एडमिट कार्ड जो भी होंगे विल बी इन्फॉर्म लेटर। उसके बाद जो जैसे आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू वो भी विल बी इन्फॉर्म लेटर। कहने का मतलब आपको बाद में बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल वैकेंसीज, रिजर्वेशन, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर बताया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम स्केल जेएमजी स्केल 1। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो भी आपका कास्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया है, टोटल करके आपको 1000 वैकेंसी है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ एक वैकेंसीज आपका रिजर्व करके रखा गया है। इस चीज़ को भी आपको चेक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा। क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग जेएमजी स्केल 1। असिस्टेंट मैनेजर कहलाएगा आपको। बेसिक पे आपको 48,480 से शुरू होकर 85,920 रुपये तक आपका पहुंच जाएगा, ये बेसिक पे। इसके साथ साथ आपका डीए, एचआरए, जो टीपीटीएल हो गया आपका, उसके बाद आपका अदर पर्क मिला के आपका अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में मांगा गया है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरा करना होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनलिटी आता है। यहाँ पर जो भी है आप पढ़ सकते हो, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इसी प्रकार टिबेटन रिफ्यूजी, पर्सनल इंडियन ओरिजिन, जो भी है इस चीज़ को आप तसल्ली से पढ़ना है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकोगे इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। एज आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। जो एजुकेशन आपका डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसके लिए 60% आपका होना चाहिए, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एस सी एस टी हो गया, ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, उनके लिए 55% आपका होना जरूरी है। और जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, जो ओबीसी की एनसीएल के लिए 3 साल, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल। जो विडो है, डाइवर्स वुमन है, वुमन लीगली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड एंड हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 35 साल। जो ईडब्ल्यूएस है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए 38 साल। उसके बाद जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल। जो पर्सन एफेक्टेड बाय 1984 यूथ्स उनके लिए 5 साल छूट दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल कौन कौन सा डिसेबिलिटी में आप अप्लाई कर सकोगे। यहाँ पर एक एक करके आपको चेक करना होगा। ये सभी गाइडलाइन आपको पढ़ना जरूरी है, जो भी डिसेबल पर्सन है। ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से शामिल है वो आप इस लाइन को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस किसको कहते हैं, क्या होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ, ये सभी यहाँ पर दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पर्सनल
इंटरव्यू, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपका सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ-साथ आपको डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन भी आपको करना होगा। अब कैसा रहेगा यहाँ पर हम चेक करते स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका मार्क्स अलॉटेड, उसके बाद क्वेश्चन अलॉटेड क्या रहेगा, एक-एक करके हम चेक करते। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश मीडियम में आपको देना पड़ेगा और 25 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी में आप दे सकते हो और 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे ये, उसका 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री 30 आपका क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो और 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का और उसी में शामिल यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे डिस्क्रिप्टिव है ये। 2 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम आपका 30 मार्क्स दिया जाएगा। ये अंग्रेजी में आपको लिखना होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल करके आपका 2 डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद उसके लिए 30 मार्क्स और 120 आपका क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 120 मार्क्स। ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। कट ऑफ, इस लाइन को भी आपने पढ़ना है, कट ऑफ क्या है, कैसा रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू कैसा होगा, ये भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अब फाइनल सिलेक्शन क्या रहेगा, इस पैराग्राफ को भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर, तो इस पैराग्राफ को भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा गया, आप कैसे अप्लाई कर सकोगे। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेट चार्जेस क्या रहेगा आपका। एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज पेएबल फ्रॉम 30 जनवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। 125 आपका एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर वुमन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। उसके बाद 750 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर ऑल अदर्स, यानी कि जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी वुमन कैंडिडेट, उनके लिए 150 रुपये और जो 750 रुपये वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 750 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा। ये दोनों फ़ी आपको पता होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव जीएसटी है, इसके साथ साथ आपको जीएसटी भी देना होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अप्लाई करने का तरीका आपका क्या रहेगा? सबसे पहले आपको जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑथराइज़्ड वेबसाइट है, वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर 2 वेब लिंक दिया गया है। 2 वेब लिंक में जाने के बाद जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई में जाओगे, तो आप सीधा आईबीपीएस के जो वेब लिंक है, वहाँ पर रीडायरेक्टेड हो जाओगे। फिर यहाँ जाकर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो पूरा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ एक स्टेप्स पूरा करना होता है। जैसे आपका कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट मेंशन इन क्लॉज 9 ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इफ एप्लीकेबल। जो भी है आपको स्कैन डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर आपका क्या-क्या रहेगा। स्टेट यहाँ पर दिया है और एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिया है। आपका कौन-सा स्टेट पड़ता है, कौन-सा सेंटर आपको अवेलेबल है, उस चीज़ को चेक करके आप सेंटर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट्स है आपका सर्टिफ़िकेट्स का, चाहे आप एससी-एसटी कैटेगरी का हो, आप ओबीसी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आप डिसेबल पर्सन हो, तो उनके लिए हर एक के लिए यहाँ पर फॉर्मेट्स दिया गया है जो सर्टिफ़िकेट्स का। एक बार वो सर्टिफ़िकेट फॉर्मेट चेक कीजिएगा। आपको कौन-सी सर्टिफ़िकेट्स का फॉर्मेट चाहिए, उस हिसाब से आपको आपका सर्टिफ़िकेट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो तैयार करना होगा। उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।